गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि आप अपने विजिटर वीजा को कैसे वर्क वीजा में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो बना चुकी हूँ कि हाउ टू कन्वर्ट योर विजिटर वीजा टू वर्क वीजा। तो आज का हम ये टॉपिक है, ये इस पे हम बात करेंगे 28 फरवरी 2023 को कुछ चेंजेस हुए हैं विजिटर वीजा टू वर्क वीजा में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि क्या हम अपना विजिटर वीजा वर्क वीजा में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो यस, आप अपना विजिटर वीजा कन्वर्ट करवा सकते हैं वर्क वीजा में। अब पहले क्या होता था कि आपको फ्लैग पोलिंग होती थी, ठीक है, तो उस पे हम उसके तरीके से हम अप्लाई करते थे वर्क वीजा। और सेकंड जो क्वेश्चन होता है हमारा ये कि बहुत सारे जो विजिटर वीजा अप्लाई करते हैं कि सबसे पहले तो वर्क वीजा अगर आप कन्वर्ट करवाते हैं विजिटर वीजा से, तो उसके लिए आपके पास विजिटर वीजा होना जरूरी है। और विजिटर वीजा के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैसे आप विजिटर वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके, जो मेरी पुरानी वीडियो है हाउ टू अप्लाई विजिटर वीजा, तो उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा समझाया कि कैसे आप विजिटर वीजा अप्लाई कर सकते हो, एज अ विजिटर, एज अ टूरिस्ट वीजा, दोनों ही मैंने उसमें आपको पूरा डिस्क्राइब किया है। क्यों आप बहुत सारे पैसे खर्च ना करके, 2 लाख 3 लाख इतना खर्च ना करके, सिंपली से आप बहुत कम पैसों में आराम से विजिटर वीजा अप्लाई कर सकते हो। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, हम उससे भटकते नहीं हैं। तो हमारा टॉपिक है 28 फरवरी को ऐसे क्या चेंजेस हुए हैं जहां पे आपको विजिटर वीजा वर्क वीजा में कन्वर्ट करवाने में बहुत आसानी से आप करवा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे कि 28 फरवरी को क्या चेंजेस हुए हैं जहां पे आप विजिट टू वर्क वीजा इजिली कन्वर्ट करवा सकते हो। आपको मेरी स्क्रीन में दिख रहा होगा, उस पे सबसे पहले जो चेंजेस हुआ है वो है विजिटर कैन कंटिन्यू टू अप्लाई फॉर वर्क परमिट इनसाइड कनाडा विद द टेम्परेरी पॉलिसी एक्सटेंडेड बाय 2 years। ठीक है। अब पहले कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट ने क्या किया था कि कोई भी स्टूडेंट तो आ नहीं पा रहा था, ठीक है, स्टूडेंट वहां पे अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। कोरोना के टाइम पे पूरा बंद था और टीआर की फैसिलिटीज नहीं थी, पीआर भी बंद कर दिया था 1-1.5 साल के लिए, और कोई भी बाहर से लोग नहीं आते, तो उनके पास एम्प्लॉय की इतनी कमी हो गई थी, बहुत ज्यादा। तो पहले क्या होता था कि जैसे विजिटर वीजा पे उन लोगों को बोला था जो भी एज अ विजिटर वीजा या टूरिस्ट वीजा पे कनाडा पे हैं, बस उन्हीं लोगों के लिए ही था कि बस आप ही लोग अब वर्क वीजा अप्लाई कर सकते हैं कनाडा पे रहने के साथ साथ। तो उस के लिए जो लोग ऑलरेडी कनाडा पे थे तो उन लोगों को वर्क वीजा इजिली मिल जा रहा था, लेकिन वो फ्लैग पोलिंग से मिलता था। और फ्लैग पोलिंग में क्या होता था कि बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाता था। फ्लैग पोलिंग में क्या होता है कि आप वहाँ पे वर्क वीजा अप्लाई कर सकते हो। वर्क वीजा अप्लाई करने के बाद आपको बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है, और जब बॉर्डर में आप दोबारा इन होते हैं तो उस टाइम पे आपको वर्क वीजा मिलता है। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। और फिर उस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे, लोग बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, तो उसी के दौरान ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। अब ये 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो मीन्स 2025 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो अभी तक अभी आपने नहीं किया और आप टूरिस्ट वीजा, एज ए टूरिस्ट वीजा वहाँ पे हैं या विजिटर वीजा के थ्रू वहाँ पे हैं, तो आप वर्क वीजा अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे इजिली आपको मिल जाएगा। क्या क्या स्टेप है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी आगे। आपको स्क्रीन में प्रॉपर दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2 years के लिए ये बढ़ा दिया गया है, अंटिल फरवरी 2025 तक, 28 फरवरी तक है। लिविंग दिस टेम्परेरी पॉलिसी इन द प्लेस मेक्स विजिटर एन option for the employers in Canada, as many are facing the labor shortage during this period of economy expansion। तो बहुत सारे वहाँ पे क्या है, इस टाइम पे अभी जॉब, सारे बिजनेस ओपन हो चुके हैं, सारा कुछ ओपन हो चुका है। उस टाइम पे, इस टाइम पे क्या है कि अब जो लेबर शॉर्टेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है उनको बहुत सारे लोगों की जरूरत है, इसीलिए 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैम कि अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पीआर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वर्क वीजा मिल रहा है। बिल्कुल मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा होता तो कैनेडियन गवर्नमेंट जैसे RNIP प्रोग्राम भी बढ़ा दिया गया है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से भी जो ये विजिटर वीजा टू वर्क वीजा है, ये भी 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे सेम यही प्रूफ होता है कि वहाँ पे लेबर शॉर्टेज है, और वहाँ पे लेबर्स की, वहाँ पे जो अच्छी स्किल्स अगर आपकी हैं तो वहाँ पे जरूरत है लोगों की, तो आप अपने स्किल्स में काम कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे अभी ऑप्शन वहाँ पे हैं, क्योंकि कोविड के टाइम पे जब सारे जो बिजनेस है, सारे रेस्टोरेंट सब शट डाउन हुए थे, और उसके बाद जब ओपन हुए हैं, रिन्यू सब कुछ हुआ है, तो इस टाइम पे उनको एम्प्लॉयर कैंडिडेट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इस 1.5 से 2 साल में
स्टूडेंट वीजा भी नहीं लगे थे। स्टूडेंट वीजा लगते तो स्टूडेंट एज अ पार्ट टाइम जॉब वहाँ पे कर रहे होते तो इतना लेबर शॉर्टेज नहीं हो पाता। तो अब हम बात करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है। सिंपल से लैंग्वेज में सिखाऊंगी, मतलब बताऊंगी आपको कि बहुत ज्यादा ऐसे टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज करूंगी ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो होना चाहिए कि आपके पास एक वैलिड वहाँ पे रहने का स्टेटस होना चाहिए। हैव वैलिड स्टेटस इन कैनेडा एज अ विजिटर ऑन द डे ऑफ द अप्लाई। जिस दिन आप अप्लाई करते हैं इस प्रोग्राम के लिए तो उस दिन तक आपके पास एक वैलिड वहाँ पे विजिटर वीजा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका विजिटर वीजा खत्म हो जाए उसके बाद आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो आपके विजिटर वीजा खत्म होने से आपको पहले ही अप्लाई करना है। सबसे पहले कंडीशन तो यही है। सेकंड हम बात करते हैं हैव ए जॉब ऑफर लेटर दैट सपोर्टेड बाय द लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। आपके पास जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए। अब दो तरीके के जॉब ऑफर लेटर होते हैं, एक तो होता है LMI और कुछ ऐसी प्रोफाइल्स होती है जिनमें LMI भी नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो आप अपनी कैटेगरी को चेक कीजिए कि क्या आपकी जॉब प्रोफाइल के लिए LMI चाहिए या LMI नहीं चाहिए। एंड इसके बाद आता है थर्ड, सबमिट ए एप्लीकेशन फॉर एन एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट नो लेटर देन फरवरी 2025। 28 फरवरी 2025 से पहले ही आपको अपना ये प्रोग्राम की जो एप्लीकेशन है ये फिल कर देनी है। अगर उसके बाद करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, वो कंसिडर ही नहीं होगी। इसके अलावा जो भी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आप पूरा तरीके से फुलफिल कीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स लगवाइए और उसके बाद आपका फ्लैग पुलिंग नहीं होगा। आपका कनाडा में रहते हुए ही आपका विजिटर वीजा कन्वर्ट हो जाएगा वर्क वीजा पे। अब बहुत सारे लोग क्या है कि वो लोग पूछते हैं कि हम ऑफर लेटर या जॉब के लिए कैसे अप्लाई करें। नॉर्मली अगर आप कनाडा पे हैं तो उसके लिए आप अपने फ्रेंड्स में जो भी जॉब करता है, फैमिली से आप पर्सनल जो रिलेशन है या फ्रेंड उनसे भी पता कर सकते हैं कि क्या जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं वहाँ पे जॉब के कोई ऑप्शन है, अभी जॉब के लिए कोई वैकेंसी है उसके थ्रू, या फिर आप कंपनी टू कंपनी भी विजिट कर सकते हैं। और सबसे आसान तरीका है कि आप कैनेडियन गवर्नमेंट साइट पे जाके जॉब बैंक पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आप प्रॉपर फिल्टर लगा सकते हैं कि आपको किस प्रोविंस में जॉब चाहिए एंड वहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं कि आपको उन्हीं लोगों पे अप्लाई करना है जो कंपनीज ऑलरेडी LMIA अप्रूव्ड हैं। जो लोग और जिनका LMIA अभी पेंडिंग है उन पे अप्लाई करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है ना। अगर आपको LMIA चाहिए तो आपको LMIA अप्रूव्ड ही कंपनीज पे ही अप्लाई करनी है और वहाँ पे प्रॉपर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। क्या वो लोग विजिटर वीजा पे होने के बाद वो आपको हायर करेंगे, क्योंकि हर कंपनी की अलग अलग उनका रिक्वायरमेंट होती है। किसी को वही लोग चाहिए जो स्टूडेंट वीजा पे हैं, किसी को चाहिए कि जो लोग ऑलरेडी कनाडा पे वर्क वीजा पे हैं उन्हीं वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अप करते ही जाएंगे बहुत सारा। आप बोलेंगे मैंने तो 100 जॉब अप्लाई कर दी पर रिस्पॉन्स कहीं से नहीं आया, क्योंकि आएगा ही नहीं। अगर आप जब तक उनका जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, सारा कुछ देखेंगे नहीं, तो आप कितनी भी जॉब अप्लाई कर लो आपको कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप एक बार शांति से बैठ के आप पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़िए, जॉब को शॉर्टलिस्ट कर लीजिए 10 से 15 जॉब्स एंड उसके बाद फिर अप्लाई करेंगे तो जरूर वहां से आपको ऑफर लेटर मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपने विजिटर वीजा या टूरिस्ट वीजा को कन्वर्ट करवा सकते हैं वर्क वीजा पे, जहाँ पे आप इसलिए अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है जैसे कि आप एज ए स्टूडेंट जाएं या PR अप्लाई करें तो आप इस ऐसे भी कनाडा आप जा सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड या आपको कैसे इस 28 फरवरी 2023 को जो चेंजेस हुए हैं विजिटेड टू वर्क वीजा पे, अगर आपको कोई भी क्वेरी या कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा।